हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अमर सर पाठशाला में। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब तक हम लोग ने सेंटेंस पढ़ लिया, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, और फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ टेंस पढ़ना चालू किए थे। टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, ये तीन चीज़ें हर में पढ़ लिया है। पास्ट और फ्यूचर में भी पढ़ चुके हैं। तीन लास्ट के बचे थे, लेकिन उसके पहले हमें सिंस और फार समझाना था, इसीलिए मुझे ये रोकना पड़ा था। ठीक है, सिंस और फार मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप पहले उसे देखिएगा तब इस वीडियो को देखिए, वरना सिंस और फार लगाना आपको आएगा नहीं कि किस में कौन से कैसे सेंटेंस में सिंस लगेगा और कैसे स्ट्रक्चर में। मैंने फिर रिकॉल कर देता हूँ, सिंस कहाँ, जहाँ फिक्स समय हो और जब ड्यूरेशन दिया हो तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। जैसे सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ, सुबह से तो फिक्स है कहाँ, सुबह से तो सिंस लगाएंगे। वही मैं बोलूँ कि 2 बजे से पढ़ रहा हूँ तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। लेकिन मैं कह दूँ 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे से, ड्यूरेशन बताया, ये नहीं बताया कितने बजे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये बताया कि मैंने इतने घंटे पढ़ा हुआ, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ड्यूरेशन के लिए फॉर आता है, कोई टाइम दिया, पीरियड ऑफ टाइम, और जब क्या बोलते हैं सिंस, क्या वो निश्चित टाइम से फिक्स हो तब आते। जैसे जनवरी से, तो जनवरी के लिए सिंस लगाएंगे। लेकिन वही है, मैं कुछ महीनों से तो उसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ड्यूरेशन आया तो फॉर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या स्टार्ट करना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाना, देखिए आपके मुख्यतः ये उपयोग जब आप स्कूलों में एप्लीकेशन देखते हैं, या कोई वहाँ से वाउचर आता है ना, इस तरीके से लिखा हुआ कुछ स्कूल के द्वारा निकाला जाता है एप्लीकेशन या कुछ भी इस तरीके से, तो उसमें मैक्सिमम आप देखेंगे इस टेंस का ज़्यादा प्रयोग, हैज़ बीन का प्रयोग रहता है। मैक्सिमम में हैज़ बीन, हैव बीन, इस तरीके का प्रयोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कभी कहीं पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा स्कूलों में, या कहीं भी आप मतलब एप्लीकेशन या जैसे वाउचर आता है लिख के कि यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया, उसमें भी देखिएगा मैक्सिमम जो है, या कोई सूचना देती है स्कूल तो उसमें हैज़ बीन का देखिएगा ज़्यादा प्रयोग होता रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा तो मिलेगा एक दो। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, अगर हिंदी में पहचानना चाहते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में रहा है, सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, रहा है, रहे हैं, तो आप कहेंगे अरे सर ये तो आप बताए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी। तो ठीक है, अगर रहा है, रहे के साथ आपको टाइम भी दिख जाए, क्या दिख जाए, समय, क्या दिख जाए, समय। जैसे आप बोलेंगे वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, तो आप बोलेंगे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही इज गोइंग टू होम, ही इज गोइंग टू होम। लेकिन मैं कहूँ वह सुबह से घर जा रहा है, वह सुबह से, टाइम आ गया इसमें, तो अब ये प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा। इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना पड़ेगा। ही हैज़ बीन गोइंग टू होम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं और क्या क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, पहला मैंने बताया हिंदी में कैसे, रहा है, रहे हैं प्लस समय दिया हो, क्या दिया हो, समय। जैसे वह सुबह से बाजार जा रहा है, या सुबह से वो पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, और सेंटेंस स्टेप पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हैज़ या हैव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर बीन, इसके साथ बीन ऑलवेज सब में रहेगा। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम लगाएंगे। ठीक है, और याद रहे सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो हैज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल है, या आई है या यू है, इनके साथ है। ठीक है, इनके साथ है, बात समझ में आई। लेकिन कभी कभी ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे जहां पे सिंस या फॉर, इसी इंग्लिश हो चाहे हिंदी में, उसमें प्रयोग नहीं होंगे। जैसे वह घर जाता रहा है, वह घर जाता रहा, वह खाता रहा है, या वह पढ़ता रहा, वह पढ़ता रहा। तो जब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझाया कि रहा, रहे, रहें, इस तरीके से आए तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेंगे। ही इज गोइंग टू होम, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज ईटिंग, वो खा रहा है। लेकिन ता है, रहा है, इस तरीके से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो हिंदी में क्या है कि जब टाइम हो जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ टाइम लग जाए, वह सुबह से घर जा रहा है, वह सुबह से खा रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह दो घंटे से पढ़ रहा है, तो अंतिम में क्या रहा है, और टाइम में क्या, सुबह से 2 घंटे से, इस तरीके से आ रहा है। लेकिन अगर टाइम न दिया हो और सेंटेंस के लास्ट में ता रहा है, क्या ता रहा है, ते रहे हैं, एक्सेट्रा, ये सब दिया हो,
तब भी ऐसे टेंस को, ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल पे बनाएंगे। यहाँ पे समस्या क्या होती है, क्या नहीं दिया तो सिंस और प्राइम नहीं दिया होता है। इंग्लिश में हो गया, हिंदी में भी आप देखोगे यही आपको मिलेगा मैक्सिमम। जो भी एप्लीकेशन में सिंस फॉर टाइम नहीं लिखा होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर लिखे हुए लगेंगे। जैसे वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग, ही हैज़ बीन रीडिंग, वह पढ़ता रहा है। सीता खाती रही है, सीता खाती रही है, या सीता गाती रही है। ता रही है, ता रहे आए, तो इसको इसे बनाए, सीता हैज़ बीन सिंगिंग, सीता हैज़ बीन सिंगिंग, ठीक है। लेकिन इसमें सिंस और फॉर टाइम नहीं लगा था, फिर इसको कैसे बनाएंगे, तो पहचानने का तरीका मैंने बताया। और इंग्लिश में ऐसे सिंस फॉर नहीं रहता, रूल तो आपको याद होना चाहिए। हाँ, आप सेंटेंस का मतलब निकालिएगा, अगर सेंटेंस का मतलब वही निकल रहा है तो यही मैक्सिमम देखिएगा, इसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर का मैक्सिमम एप्लीकेशन में प्रयोग होता है। सिंस फॉर नहीं लगा तो हैज़ बीन लगा होगा, तो आप कहेंगे सर सिंस फॉर नहीं लगा तो कैसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। नहीं, उसका मतलब ता रहा है या ते रहे हैं, मतलब हम पिछले समय में से वो काम करते हैं। हम जैसे हम कहें कि हम लिखते रहे हैं, हमारी आदत है कि हम पहले से ही लिखते रहे, इसलिए हमको ये चीज़ आता है। तो हम ये काम करते रहे हैं इसलिए हमको आ रहा है, तो हम लिखते रहे। या मैं लिखता रहा हूँ, मैं लिखता, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, ठीक है। चलिए इसी पे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। सब्जेक्ट एग्जाम्पल समझते हैं। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर या टाइम। अगर हो सकता है सिंस फॉर या टाइम न दी, ये वाला पोर्शन न दिया हो, तो इस तरीके सेंटेंस फिर वही हटा दीजिएगा और सब वैसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए पहला समझ लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल पे, वह सुबह से पढ़ रहा है। चलिए बनाते हैं वर्क इंग्लिश। ही के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर है, हैज लगाएंगे, हैज। बीन तो सब में लगाएंगे, ही हैज बीन, हो गया। अब रीड की वर्ब का फोर्थ फॉर्म, रीडिंग। आप सुबह से बताइए, इसके साथ सिंस लगाएंगे फॉर, सुबह से फिक्स टाइम हो गया ना, ड्यूरेशन है ना, तो सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यही हो जाता कि वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है, या वह लिखता रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग। इसको भी अब यही, जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। आप किसी को देख के अच्छा क्या कर रहे हो भाई, तो आप पापा पूछे क्या कर रहा है भाई, तो कहो हाँ देख के आए, तो बोले कि वह पढ़ रहा है, तो इसको किसी को ना ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी उसी वर्तमान में वो काम हो रहा था, लेकिन वह हो रहा है, सॉरी, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा था। मैंने आया कोई पूछा कि ये क्या कर रहा था, तो सुबह से ही पढ़ रहा है, देखें उसी कमरा में बैठा है पढ़ रहा है, तो आपने कहा ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन आप कहे कि वो पढ़ता रहा है, भैया कोई आया पूछा, वह लिखता रहा है, पहले से क्या कर रहा था, लिख रहा था, इसलिए उसके इस चीज़ों में इससे लिखने में या इस तरीके की इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है। पहले से वो काम इस चीज़ को कर रहा था, ठीक है, ठीक है। वह पढ़ता रहा, ही हैज़ बीन रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, ता आया और रहा, ठीक है। और यहाँ पे समय था और रहा है, तो इसको इस तरीके से। चलिए समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लेते, फिर कुछ और एग्जांपल्स हम समझते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये पहला था, दूसरा, चलिए तीसरा। ही हैज़ बीन, he has been playing since 6 AM। वह 6 बजे से, या सुबह के 6 बजे से खेल रहा है, वह सुबह के 6 बजे से खेल रहा है। आए तो आपके पापा आए घर पे, तब मम्मी गुस्सा आई थी पहले से, ई सुबहिया से खेला था, ई सुबहिया से खेल रहा है, ठीक है। क्या बोली आपकी मम्मी, इस सुबह से खेला, इसको कूटिए, पढ़ और नहीं रहा है, सुबह से खेल रहा है, तो वही ऐसे देखिए क्या बोलेंगे कि मम्मी, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस
AM। वो सुबह से खेल रहा है, इसको कूटिए, पढ़ नहीं रहा दिन भर, सुबह से निकला है, क्रिकेट मैच खेला, ना खाया, नहाया, ना धोया है, और अभी तक खेल ही रहा है। ठीक है, बात समझ में। ऐसे ही वो सुबह से क्या कर रहा है, खेल रहा है सिंस 6 AM। या यहाँ पे वही होता है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से, मैंने क्या कहा ड्यूरेशन बताया, फिक्स टाइम नहीं होता कितने बजे से खेल रहा है, लेकिन मैंने बताया ड्यूरेशन 2 घंटे से, तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर 1-2 और एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। चलिए जगह इसको नोट कर लिया। दे have been reading for some time. They have been reading for some time. वे कुछ समय से पढ़ रहे हैं। वे कुछ समय से पढ़ रहे हैं। कुछ था, कुछ ड्यूरेशन दिया, तो इसीलिए हमने इसके लिए क्या लगाया, फॉर लगाया। अगर यही कहता मैं इतने बजे से पढ़ रहे हैं, 2 बजे से 3 बजे से, तो वहाँ पे सिंस लगाना पड़ जाता। ठीक है, यहाँ पे ड्यूरेशन देते इतने समय से, कुछ घंटों से पढ़ रहे हैं या कुछ दिन से, तो ये ऐसे इस तरीके से। ठीक है, इतना देख नोट कर लीजिए, इरेज करना पड़ेगा कई एग्जाम्पल के लिए। चलिए ये कुछ हिंदी में दिए हुए, इसको बनाइए। चलिए मैं लिखता रहा हूँ, आई हैव लगाएंगे, आई के साथ मैंने बता दिया हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, मैं लिखता रहा हूँ। सीता हैज सिंगुलर है, बीन सिंगिंग, सीता हैज बीन सिंगिंग। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। देखिए कुछ लोग भारत में रहते रहे हैं, कुछ लोग भारत में रह रहे हैं, कुछ लोग भारत में रह रहे हैं या रहते रहे हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से बताया है जानबूझ के, क्योंकि आप देखिए, आप कुछ समय सोचिए कुछ मतलब क्या कह रहा है कि कुछ लोग भारत में रह रहे हैं, कुछ लोग भारत में रह रहे हैं, तो कितने समय से, लंबे समय से। इसमें ये बात न बोल के बस साइलेंटली बोल दिया कि कुछ लोग भारत में रहते रहे हैं या रह रहे हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, जो परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है वो कुछ काम कहता है पूरा हो चुका, परफेक्ट में पूर्ण हो चुका है, कुछ जारी है। अभी भी देख, कुछ लोग भारत में क्या है, पहले से रह रहे थे और अभी तक हैं और अभी भी रहेंगे। मतलब अब कुछ लोग भारत में रहते रहे या रह रहे हैं, तो मतलब क्या हमने कहा, मान लीजिए किसी समुदाय का नाम ले लीजिए, वहां पे मैंने कहा कि अभी तक वो रह रहे थे, यहाँ तक तो काम पूरा हो चुका है। ठीक है, आगे भी वो रहेंगे, ऐसे इस तरीके से कंटिन्यूअस में चल रहा है। वो वही हो रहा था, वह खा रहा है, वह रह रहा है, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो वो क्या है, थोड़ी समय, वर्तमान समय बस कंटिन्यू है, आगे पीछे क्या हुआ उसका नहीं, कि पहले से खा चुका था या पहले से रह रहा था, नहीं, बस मैंने देखा वो है तो है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन इसमें परफेक्ट थोड़ा सा काम पूरा हो चुका है, थोड़ा जारी रहेगा। तो कुछ लोग, सम पीपल अब देखिए सम पीपल है, अब यहाँ पे बताइए आप हैज़ हैव क्या रहेगा। देखिए पीपल क्या है, सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, तो इसके लिए ये तो क्या, इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। ठीक है, तो सम पीपल हैव बीन, बताइए क्या बना, हैव बीन के बाद क्या, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हैव बीन, लिविंग इन इंडिया, सम पीपल हैव बीन लिविंग इन इंडिया, कुछ लोग हैव रहते हैं। देखिए अब यहाँ पे सेंटेंस में पूरा हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ, लेकिन आप कहेंगे हमारे साथ झगड़ा करेंगे कि इतना टाइम नहीं दिया था, हैव बीन में क्यों बना है। तो इसलिए मैंने बता दिया कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जिसमें तार आता है या तो वो कंटिन्यूअस होता रहा है, इस तरीके के सेंटेंस में इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए इतना बात नोट कर लीजिए, इसके बाद हम पास्ट पढ़ने चालू करते हैं।
एक बार दोहरा लेते हैं। इसमें क्या क्या था, रहा है, रहे हैं प्लस टाइम दिया रहेगा। अगर हो सकता है कि टाइम न दिया हो तो ता रहा, ते रहे, इस तरीके से दिएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज़ अब, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, और प्लूरल और आई और यू दिया है तो हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर या टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैज़ अब बीन, ये किसका है, ता रहे ते। इस तरीके के सेंटेंस के जैसे मैं लिखता रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग, सीता गाती रही है, सी हैज़ बीन राइटिंग, ठीक है, सिंगिंग है सॉन्ग, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है ऑब्जेक्ट जब आएगा तब, ठीक है। और मैंने वो इसके पहले वाले एग्जांपल में इसका भी बता दिया कि वह सुबह से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से मैच खेल रहा है। इस तरीके के सेंटेंस को बनाने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया, नोट डाउन। चलिए अब पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम वैसे ही है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ लिया, तो सब अब जो भी है दोनों आगे उसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट है, फिर अदरवाइज सब कुछ सेम है। इसके भी सेंटेंस में वहाँ पे है था, यहाँ पे था आ जाएगा, रहा था रहे थे, प्लस क्या चाहिए, समय चाहिए, सुबह से खा रहा था या सुबह से पढ़ रहा था, ठीक है। अगर टाइम नहीं दिया है तो हो सकता है सेंटेंस में ता रहा था या ते रहे थे, ठीक है, इस तरीके से आएंगे, लेकिन टाइम नहीं दिया होगा। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इसमें हैड लग जाता है बस, ओनली हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, प्लस सिंस और फॉर टाइम। और वही है सिंस और फॉर और टाइम हटा देंगे तो किसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, हाँ उसका हो जाएगा, वह पढ़ता, इसका वो दौड़ता रहा था, ठीक है, वो दौड़ता रहता था, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एडमिन हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, ठीक है। राम हैड बीन, राम हैड बीन प्लेइंग, राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 years। राम जो है वो 3 साल से खेल रहा था, राम 3 साल से क्या कर रहा है, खेल रहा था। राम 3 वर्ष से खेल रहा था, ठीक है। राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 years, ठीक है। चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैड बीन, इतना लिख लिए, कुछ भी बनाइए। दे हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, और बनाइए कुछ, रीडिंग सिंस, वह सुबह से पढ़ रहा था, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, आई हैड बीन रनिंग, आई हैड बीन रनिंग या आई हैड बीन रीडिंग, देखते हैं क्या होता है। मैं पढ़ता रहा था या मैं दौड़ता रहा था, ठीक है। अरे इसके बाद क्या बना, सीता गाती रहती थी, हाँ रनिंग रीडिंग लिख देते हैं। आई हैव बीन रीडिंग या राइटिंग लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। मैं लिखता रहा था, मैं लिखता रहा था, मैं लिखते रहा था या मैं लिखते रहे थे, या वह कर दीजिए यहाँ पे, ही वह लिखते रहे थे, ही हैड बीन रीडिंग या राइटिंग, ठीक है, वह पढ़ते रहे थे या वह लिखते रहे थे, ठीक है। या सीता उसमें लिखवाया था ना, सीता हैज़ बीन सिंगिंग, तो सीता हैड बीन सिंगिंग, सीता गाती रही थी, सीता गाती रही थी,
ठीक है, यहाँ पे ही हैड बीन या रनिंग भी कर लीजिएगा, वह दौड़ता रहा था। ठीक है, वो दौड़ता रहा था। ठीक है, यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या था, रहा था, रहे थे, ये इस तरीके का प्लस समय हो सकता है, फिर या समय नहीं दिया है तो ता रहा था, ते रहे थे, इस तरीके से आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम यही है, यही सब आते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म रखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 ईयर्स, राम 3 वर्ष से खेल रहा था, राम 3 वर्ष से खेल रहा था। ठीक है, दे हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ही हैड बीन रीडिंग या ही हैड बीन राइटिंग या ही हैड बीन रनिंग, वह दौड़ता रहा था या वह दौड़ रहा था। अगर मान लीजिए हमने इंग्लिश में लिख दिया ही हैड बीन रनिंग, तो वो क्या है, वो मतलब लंबे समय से इसमें देखिए छुपा रहेगा, वह दौड़ रहा था, लंबे समय से दौड़ रहा था, कुछ समय से दौड़ रहा था। कुछ समय की इंग्लिश नहीं लिखा हमने, लेकिन आपको हैड बीन लगा दिया इंग्लिश में, तो आपको इसका मतलब यही समझना है कि वह लंबे समय से दौड़ रहा था। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे फ्यूचर, बस कुछ नहीं है इसमें, फ्यूचर अब चलते हैं। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, आई हैड बीन, रनिंग वाला जो मैं बोल रहा था, मैं दौड़ता रहा था, मतलब कुछ लंबे समय से मैं दौड़ रहा हूँ, आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, अब मैं प्रिपेयर हो गया हूँ, इस तरीके के। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे फ्यूचर पढ़ते हैं। चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया, सेम वही है। उसमें क्या था, प्रेजेंट में क्या था, रहा है, रहे, लास्ट में प्लस टाइम है। इसमें पास्ट में क्या हो गया था, रहा था, रहे थे, इस तरीके हो गया था। इसमें रहा होगा, रहे होंगे और प्लस टाइम, रहा होगा, रहे होंगे, रहे, इस तरीके से प्लस टाइम होगा। ठीक है, जैसे वह सुबह से घर जा रहा होगा, सुबह से घर जा रहा होगा, सुबह से घर जा रहा होगा, या वह दौड़ता रहा होगा, वह दौड़ता रहा होगा। तो जब ये ता वाला आ जाएगा तो टाइम नहीं रहता है। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट विल या शैल लगाते हैं, आई और वी बताया था, फिर उसके बाद हैव, फिर बीन, ये सब में रहेगा, प्लस वर्ब का फोर्थ आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फॉर, बाई, फ्रॉम और टाइम। ठीक है, इसमें से कोई हो सकता है। याद रहे इसमें सिंस का यूज नहीं होता है, सिंस का यूज नहीं होता है, इसके जगह पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में फ्यूचर में सिंस का यूज नहीं होता है। मैक्सिमम सोचिए ना, जैसे मैं बोलूँ वह सुबह से क्या कर रहा था, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, तो यहाँ सिंस मैक्सिमम क्या ना थोड़ा पास्ट टेंस जैसा शो करने लगता है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम सिंस न यूज करके सिंस की जगह पे हम फ्रॉम लगाते हैं। यानी सिंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, निश्चित टाइम के लिए, निश्चित टाइम के लिए, तो सिंस निश्चित टाइम के लिए इस्तेमाल करते थे। वैसे ही फ्रॉम भी किसके लिए, निश्चित टाइम के लिए। और जो जैसे वैसे बाई आता है तक के लिए, तक में वह सुबह तक लंदन पहुंच जाएगा, लंदन पहुंच रहा होगा, या सुबह तक ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। ठीक है, फ्रॉम सिंस की जगह पे फॉर तो बताया था ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, बस जैसे सिंस जहां काम करता वहीं पे फॉर्म आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखते हैं क्या क्या है इसमें। चलिए बनाते हैं। राम विल हैव बीन, इतना लिख दिए, विल हैव बीन प्लेइंग ए मैच, या कुछ नहीं, उसे प्लेइंग फॉर, राम विल हैव बीन प्लेइंग। अच्छा मान लीजिए फॉर हटा देते, क्या पढ़ेंगे, राम खेलता रहा होगा, राम खेलता रहा होगा। ठीक है, सम टाइम, कुछ समय से क्या है, राम कुछ समय से खेल रहा होगा, राम कुछ समय से खेल रहा होगा, राम कुछ, देखिए हम डायरेक्ट इंग्लिश इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि आपको समझ में आए, क्योंकि लाइव में आपको मैक्सिमम इंग्लिश का, हिंदी तो आपको आता ही है, आप जन्म से हिंदी बोलते आ रहे हो। राम कुछ समय से, शुद्ध की बात नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, खेल रहा होगा, राम कुछ समय से खेल रहा होगा। ठीक है, बात समझ में, पहला ऐसे दूसरा नोट कर लेते हैं।
आई, इतना तो हम फटाक से लिख लेंगे अपने मन से, आई शैल हैव बीन, इतना तो हम एकदम रहना ही चाहिए। आई के साथ क्या, शैल हैव बीन वेटिंग, मैंने वेटिंग और वेटिंग में समझाया था, नॉन लिविंग और लिविंग वाली, वेटिंग हर फ्रॉम मॉर्निंग, मैं सुबह से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा, मैं सुबह से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। अभी जा रहा हूँ मैं सोने, सुबह से उसका वेटिंग करूँगा, अभी मेरे को सोने दो, ठीक है। मैं सुबह से प्रतीक्षा कर रहा हूँगा, सुबह से प्रतीक्षा वेट कर रहा हूँगा, ठीक है। इसका समझ में आया? लिख लिया कीजिए, मैं ओरल बोल देता हूँ, ठीक है। जगह नहीं रहती है इसलिए लिखता नहीं यहाँ पे। तीसरा थोड़ा नोट कर लेते हैं, ही विल हैव बीन, ये तो कॉमन है सब में, रीडिंग he will have been reading was for 5 hours, वो 5 घंटे से क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, या 5 घंटे से क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा। इसको नोट कीजिए पहले। चलिए इन दोनों का बनाते हैं, तक वाला नहीं बताया था वो भी बता देता हूँ। ही विल है, यहाँ पे हैज़ नहीं रहेगा, याद रहे इस वाले सेंटेंस में हर जगह जहाँ कुछ भी है उससे कोई मतलब, क्योंकि विल जो है ना आपने बताया था मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है और इसको क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसलिए इसको हैव को यहाँ रखा गया इसको इसके पास, ठीक है। ही विल हैव बीन प्लेइंग, अब 5 घंटे से ड्यूरेशन है फॉर 5 आवर्स, शाम तक बाय इवनिंग, वो शाम तक कितने घंटे तक खेल चुका होगा, 5 घंटे तक, ठीक है, ठीक है। इवनिंग, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स बाय इवनिंग, वो 5 घंटे, वो शाम तक 5 घंटे से खेल रहा होगा, ठीक है। शाम हुआ 5 घंटे से खेल रहा होगा, ठीक है। इसको बनाते हैं, राम विल हैव बीन प्लेइंग दो बजे से, टाइम फिक्स कर दिया, समय बता दिया इतने बजे से आएगा, तो सिंस लगाएंगे, सिंस यहाँ पे नहीं लगाते, इसके लिए यहाँ पे क्या है, फ्रॉम 2 o'clock, यहाँ पे AM PM नहीं तो o'clock, 2 बजे से, कंप्लीट नंबर है, मैंने इसको भी बताया था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आपका ये जो है अब टेंस सारा क्या हो गया, खत्म हो गया, टेंस क्या हो गया, खत्म हो गया, टेंस सारे खत्म हो गया, मैंने सारे उसको कंप्लीट पढ़ा दिया। अब इसके बाद एक चार्ट बता देता हूँ, चार्ट पूरी एक जगह समरी बना देता हूँ, फिर उसके बाद टेंस सारा खत्म हो गया। अब इसके बाद हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, और इसका जो भी है सब अभी तक क्या पढ़ा, अफर्मेटिव पढ़ा ना, तो उसको सेंटेंस आप दोहरा लीजिएगा इससे पहले, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ाया है, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तब इसके बाद वो पढ़िएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्योंकि वहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके लिए ज़रूरत है। इसके बाद हम थोड़ा सा समरीज को बना देते हैं, फिर उसके बाद आपको इसके बाद नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे, फिर एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे। तो टेंस मस्ट याद होना चाहिए रूल।